नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तीमारदार यानी कि केयर गिवर्स के बारे में। कैसे केयर गिवर्स मरीज का ध्यान रखते रखते खुद का भी कोरोना से बचाव कर पाएँ। तो कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मास्क। तो तीमारदारों को यानी कि केयर गिवर्स को ऐसे कौन से मास्क का प्रयोग करना चाहिए, इस संबंध में कुछ बताएं। देखिए, जिन केयर गिवर्स की हम आज बात कर रहे हैं, तीमारदारों की आज बात कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी है। और उस प्रिवेंशन में जो हमारी सरकार का नारा भी है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इस मास्क का महत्वपूर्ण भूमिका तो है, परंतु इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से होना चाहिए। हमेशा मास्क को पहन कर रखें, चाहे वो तीमारदार हो या मरीज हो। इसमें आप सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं और N95 मास्क भी पहन सकते हैं। कभी भी मास्क की सतह को अपने हाथों से ना छुएं। मास्क के अलावा अपने चेहरे में मुंह को, नाक को, आँखों को, किसी भी चीज़ को मरीज के साथ ना छुएं। इसके अलावा मास्क जब गंदा हो जाए या गीला हो जाए या मास्क को 8 घंटे हो जाए तो उस मास्क को फेंक देना चाहिए। इसके अलावा आपको हमेशा मास्क निकालने से पहले, मास्क निकालने के टाइम और मास्क पहनने के टाइम हमेशा हैंड हाइजीन, जिसे कहते हैं हाथ की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मास्क को सही तरीके से फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का हमें मास्क का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मरीज हो या तीमारदार। अगली चीज़ जो तीमारदार की मरीज के संपर्क में आती है वो होते हैं उसके हाथ। तो हाथों की साफ सफाई से संबंधित कुछ जानकारी बताइए। देखिए, हाथों की साफ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में कोरोना के प्रति यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल भी है जिससे हम बच सकते हैं। तीमारदार को ध्यान रखना चाहिए कि मरीज के साथ किसी भी प्रकार के छोटे से बड़े कांटेक्ट में भी उसको हाथों की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा मरीज का खाना बनाने से पहले और उसके बाद, मिलने से पहले, मिलने के बाद, उसके कपड़े छूने से पहले, छूने के बाद उसको हमेशा हाथों की साफ सफाई करनी चाहिए। अब हाथों की साफ सफाई या साबुन के साथ की जा सकती है, जिसमें 40 सेकंड तक हाथ धोए जाते हैं, या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजेशन से भी हाथों की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप हाथों को धुलें, उसके बाद एक ऐसे तौलिए का इस्तेमाल करें जिसको आप फेंक सकें। ऐसे में बाजार में मिलने वाले जो पेपर के तौलिए होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन माध्यमों से हम हाथों की साफ सफाई अच्छे से कर सकते हैं। एक तीमारदार को मरीज के संपर्क में रहते हुए खुद का बचाव कैसे करना चाहिए? जी देखिए, संपर्क में रहते हुए बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसमें सर्वप्रथम चीज़ है वह है ग्लव्स। ग्लव्स का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मरीज के संपर्क में, न सिर्फ मरीज के संपर्क में, साथ में उसके कोई भी बॉडी फ्लूइड्स या उसके हाथ के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। परंतु अगर ज़रूरत हो तो इस संपर्क को ग्लव्स के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें। जब आप मरीज के संपर्क में आ गए हो, उन ग्लव्स को आप फेंक दें और उन ग्लव्स को डिसइंफेक्ट करा जा सकता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, मास्क का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए और मरीज के जो कपड़े हैं, मरीज के जो बर्तन हैं, उन्हें अलग रखा जाए, उन्हें अच्छे से धोया जाए और कम से कम जो है मरीज के जो पर्सनल सामान है उन्हें और लोगों तक ना आने दिया जाए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें मास्क और ग्लव्स का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस भाग में हमने जाना कि तीमारदारों को खुद का बचाव कैसे करना है। अगले भाग में हम जानेंगे कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को खुद का ट्रीटमेंट कैसे करना है और कब उन्हें चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। धन्यवाद।